तो आज बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि नेगेटिव इमोशन आए ही ना और ये नेगेटिव थॉट्स आए ही नहीं, ऐसा क्या करें? इसका शॉर्टकट आंसर है, भाई ध्यान कीजिए और ध्यान को सपोर्ट करने वाली जितनी चीज़ें हैं, वो फिर बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या-क्या चीज़ें हैं? तो शील है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और बाकी शील आप जानते ही हैं, भई झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना इत्यादि, लालच नहीं करना। और पारमिताओं का अभ्यास कीजिए। पारमिताओं में से मुख्य मेरे हिसाब से 3 का अगर हम कर लें, तो हमारी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। एक तो है विनम्रता। विनम्रता ईगो का उल्टा है। जहाँ-जहाँ ये लोग कोशिश करते हैं ना मैं आगे आ जाऊँ, मैं दिखूँ, मेरा नाम हो, आपने कुछ अच्छा काम किया, आप पीछे हो जाओ, वो हुई विनम्रता। जब कोई आदमी कहता है अच्छा काम हुआ मैंने किया, वो हुआ अहंकार, तो इसका उल्टा। कृतज्ञता, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। पहले तो सुबह उठते ही कृतज्ञता का भाव इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आज के दिन मैं स्वस्थ हूँ, आज के दिन मुझे ऑक्सीजन उपलब्ध है, आज के दिन मकान पे बम नहीं गिरा। यूक्रेन में होते तो कुछ भी हो सकता था ना। तो आज के दिन आज सूरज की रोशनी उपलब्ध है, आज के दिन मुझे अच्छी हवा उपलब्ध है। ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि ये सबको उपलब्ध नहीं है। ऐसी-ऐसी जगह लोग जी रहे हैं, ऐसी-ऐसी हालत में कि ये जो जिन चीज़ों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो है ही, ऑक्सीजन तो है ही, कई जगह इतना पॉल्यूशन है कि अच्छी हवा ही नहीं। तो ग्रेटफुलनेस का अभ्यास और निस्वार्थ सेवा बहुत ज़रूरी है। ये और फिर मेडिटेशन मेडिटेशन और इसका जो उद्देश्य है मेडिटेशन का वो ये नहीं होना चाहिए सांसारिक चीज़ें कि मैं तब पास हो जाऊँ, मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएँ, मेरी उस वाली लड़की से या उस लड़के से शादी हो जाए, मेरी अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे पास कार आ जाए, इसके लिए नहीं है मेडिटेशन। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो शक्ति मुझे लाई इस दुनिया में वो मेरी जो ख़ास-ख़ास ज़रूरतें हैं, उनको खुद ही पूरा कर लेगी। और तेरे काँटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो भी सामने परिस्थिति आ जाए, आप उसको स्वीकार करने का भाव रखें। अगर ऐसा हो जाए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितना लालच होगा, जितना बुद्ध कहते हैं ना तृष्णा दुःख का कारण है और आप ध्यान ही अगर इसीलिए कर रहे हो कि आपकी तृष्णा पूरी हो, तो आप तो उल्टी तरफ जा रहे हो। ये ध्यान का दुरुपयोग है और इसका फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आपकी नज़र तो तृष्णा पे है। कोई ध्यान इसलिए कर रहा हो कि तब मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, तो ये तो आप डिज़ायर के कारण कर रहे हो। ये नहीं है ध्यान का मतलब। तो क्या डिज़ायर नहीं होनी चाहिए? भई डिज़ायर की ज़रूरत नहीं, काम की ज़रूरत है। वो ठीक है, आपने जो गोल बनाया हुआ है, अब पता नहीं लेकिन क्या हो, कल किसने जाना? तो ये हम ठान लें कि मुझे पास ही होना है, मुझे पास ही होना चाहिए, ये नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पास हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान के लिए पढ़िए, आप ज्ञान के लिए पढ़िए। तो नेगेटिव इमोशन ना आए ऐसा तो यार अभी हो नहीं सकता मेरे ख़्याल से और ये इविल थॉट्स ना आएँ, अभी तो नहीं तुरंत नहीं हो सकता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को पूछेंगे कि भई ये क्यों आते हैं? नेगेटिव थॉट्स और ये गड़बड़ इमोशंस कहाँ से आते हैं नेगेटिव इमोशन? वो कहेगा कि तुम्हारे ब्रेन में पैथोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स हैं।
ये जो न्यूरॉन के नेटवर्क होते हैं आपके ब्रेन में, ये पैथोलॉजिकल हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब बीमार, क्योंकि आप ने गड़बड़ चीज़ें बार-बार की, तो बार-बार की गलत हैबिट से, सोचने की गलत हैबिट, इमोशन की, जैसे गुस्सा है, बार-बार गुस्सा कर दिया, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते थे वहाँ पे भी कर दिया, तो वो हैबिट बन गई, तो उसका एक नेट अंदर न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, जो आपकी उस आदत को अब जारी रखता है। तो वो ये कहेंगे। और ये अध्यात्म की भाषा में हम बोलते हैं कि भई ये संस्कार है पिछले कर्मों का। आपने पिछले जो कर्म किए हैं, उसके कारण कुछ-कुछ आपकी वृत्तियाँ बन गई, टेंडेंसीज़ बन गई। उसी को न्यूरल नेटवर्क के रूप में भी बोला जा सकता है न्यूरोलॉजी के हिसाब से। तो अब क्या करें? दूसरे नेटवर्क बनाइए। आपने अभी तक पैथोलॉजिकल नेटवर्क बनाए बार-बार के गलत अभ्यास से। अब बार-बार का अच्छा अभ्यास करें। उसके लिए ये है ग्रैटिट्यूड, विनम्रता, ज़बरदस्ती अभ्यास करना पड़ेगा। ये प्रेम है, कंपैशन है, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि प्रेम की फीलिंग अपने आप बहुत कम लोगों की निकलती है। निस्वार्थ प्रेम मतलब कोई आपका पड़ोस में कोई गरीब परिवार है, एक बच्चा है, बीमार है, उसके लिए करुणा निकले। अपने बच्चे के लिए तो स्वार्थ के कारण निकल सकती है ना ये फीलिंग कि भई अब कैसे करके ठीक होगा। लेकिन पड़ोसी का है और आपसे कुछ लेना-देना भी नहीं है, पर वो बीमार है। उसके लिए जब निकले अगर, तो कह सकते हैं कि आपके अंदर है ये कंपैशन। इन चीज़ों को हम डेवलप करें। अच्छा, जो नेगेटिव इमोशन है और उनका एक्सप्रेशन अचानक, या अंदर ही अंदर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, वो क्यों होता है? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेगा आपका कॉर्पस कैलोसम कमज़ोर है। आपका ये जो राइट ब्रेन है और ये लेफ्ट ब्रेन है, इसके बीच में एक ब्रिज होता है न्यूरॉन्स का, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो जो राइट ब्रेन है, उसमें है इमोशन, इमोशन वाला, नरिशिंग, नर्चरिंग, ये जो माँ के जो गुण हैं, वो उसमें हैं, और उसमें है क्रिएटिविटी, और ये प्रेम है, कंपैशन है, ये सारे इमोशन वाला। और जो लेफ्ट है वो है रैशनल। ये दोनों जब मिलके चलते हैं, तब बैलेंस आता है ज़िंदगी में। तो जिसको हम कहते हैं कि भई विवेक से काम ले, बुद्धि से काम ले, गुस्सा आ रहा है, थोड़ा उसको देखो। तो जिस आदमी में विवेक ज़्यादा होगा, वो जल्दी कंट्रोल कर लेगा। और विवेक कहाँ से आता है? विवेक है आपके इमोशन और इंटेलेक्ट का एक साथ काम करने का नतीजा। वो एक साथ काम कब करेंगे? न्यूरोलॉजी के हिसाब से, जब आपका कॉर्पस कैलोसम स्ट्रॉन्ग होगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा? वो बनेगा क्रिएटिविटी से, मेडिटेशन से, और डिलिबरेटली अच्छे एक्शन करने से। गुस्सा आता है, एक्सप्रेस मत करो। अब ये है, आप जानबूझ करके कुछ उसके साथ कुछ ऐसा काम कर रहे हो गुस्से के साथ, कि फिर धीरे-धीरे वो पैटर्न बदलेगा आपका गुस्से वाला। तो क्या करें? तो ये दलाई लामा जी की एक टेक्निक बहुत कमाल की है। वो कहते हैं पहले 10 साँसें गिनो। गुस्सा आया, कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं, 10 साँसें महसूस करो। 10 तक पहुँचने वाले हो, 10 और, 20 पे पहुँच गए, 10 और वो कहते हैं 30 साँसें अगर आपने महसूस कर ली, आपका गुस्सा लगभग शांत हो जाएगा। इतना शांत तो हो ही जाएगा कि आप एक्सप्रेस नहीं करोगे उसको। अब वो जो अर्ज है ना, अचानक जो आता है और हम कर ही देते हैं एक्सप्रेस, वो नहीं होगा अब। अब आपके कंट्रोल में हो गया। और भी तरीके हैं, एक है फिज़िकल एक्टिविटी। तो मुझे अभी आजकल बहुत दिनों से हुआ नहीं ऐसा, पहले गुस्सा आ गया अगर, तो ऐसा करता था मैं, लकड़ी फाड़ने लग जाता था। लकड़ी फाड़ते-फाड़ते उसको भी देखता रहता था, पर वो विगरस फिज़िकल एक्टिविटी एक वो। और एक और चीज़ मैं करता हूँ कि किसी से खटपट हो गई, किसी ने कुछ कहा, आपको खराब लगा, अ, तो उसके प्रकाश के शरीर को मैं गले लगाता हूँ।
और उसको गले लगाते हुए वॉक करने लगता हूँ, जब तक मन एकदम शांत नहीं हो जाता। ये भी अभी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ लेकिन जब भी अगर हो सकता है कभी भी, तो मैं यही करूँगा। क्या? उस अचानक फैसला करो एक स्प्लिट सेकंड में, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, उसके प्रकाश के शरीर को। प्रकाश का शरीर मतलब विशुद्ध चेतना का प्योर शरीर, हाइली इंटेलिजेंट, हाइली कंपैशनेट, उसको आप गले लगा रहे हो। ये जो बाहर का शरीर है जिसने मर जाना है, ये नहीं। तो और वो बहुत इफ़ेक्टिव है, आप करके देखना। तो जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन हैं, तो वो कैसे करके पॉज़िटिव में बदलेंगे? तो भाई मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन बैलेंस सिखाता है, शक्ति भी बढ़ाता है, बैलेंस भी सिखाता है। मेडिटेशन से वो कॉर्पस कैलोसम भी बनेगा स्ट्रॉन्ग, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, यही क्रिएटिविटी से भी होता है। तो क्रिएटिविटी में सबसे टॉप में है म्यूज़िक। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दो, उसको सुनो ज़्यादा, जो आपको बहुत अच्छा लगे, जिसमें डूब सको और उसको फ़ास्ट लगा दो और उसपे बॉडी मूवमेंट्स करो, एक्सरसाइज़ करो, उससे भी बहुत ज़्यादा अ, आपको नए प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। तो ये है और फिर आपका बैलेंस धीरे-धीरे इतना बन सकता है कि आपको फ़र्क ही ना पड़े, कोई कितना भी ज़्यादा गुस्से वाला हो। एक साधक थे गुजरात में, तो पहले से साधना करते थे ठीक-ठाक जॉब लग गई और 25-26 साल के हो गए तो घरवालों ने बोला कि भई अ, तेरी शादी कर देते हैं। तो अब वो थोड़ा रिलक्टेंट तो था, उसने कहा वो तो ठीक है पर वो लड़की अ, मतलब आध्यात्मिक होगी कि नहीं होगी? उन्होंने कहा कि अब तेरे साथ रहेगी तो आध्यात्मिक हो ही जाएगी। ख़ैर शादी हो गई, तो उसने बोला वो बहुत उच्च कोटि का साधक था, उसने बोला अपनी पत्नी को भई सबसे पहले एक 10 दिन का ध्यान कर लेते हैं। अब वो भी पूजा वग़ैरह तो करती थी, घर में श्रद्धा उसकी भी थी, वो भी खुश हुई, उसने कहा कि ये अच्छी बात है। तो गए उन्होंने एक ये विपश्यना का 10 दिन का कोर्स कर लिया, पत्नी भी बहुत खुश। अब 4-5 दिन में उस अड़ोस-पड़ोस से थोड़ा उसकी दोस्ती हो गई, अड़ोस-पड़ोस में जो महिलाएँ रहती होंगी और वहाँ सब कहने लगी, "ये तो सन्यासी है, पता नहीं कब भाग जाए घर से, इसको पकड़ के रखना। ये तो कई बार खिड़की से मैंने देखा ये बैठा ही रहता है आँखें बंद करके। इसने तो शादी भी पता नहीं कैसे कर ली।" और वो डर गई। डर गई यार बस वो उसके पीछे पड़ गई कि आप ध्यान मत करना खबरदार। ये ध्यान में बैठे हुए मैं तुम्हें देखूँगी तो अब वो जब उठे, पत्नी उठे, तो पति जी पहले से ध्यान में बैठे हुए रहते थे, तो वो हिलाती थी, "उठो, दूध लेके आओ, ये चाय पत्ती लेके आओ, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, सब्ज़ी लेके आओ।" किसी न किसी बहाने से डिस्टर्ब करे और उसका समता भाव इतना ज़्यादा था, उसको कभी गुस्सा ना आए। वो मुस्कुराए, मुस्कुराए, वो उसको धक्का दे रही है, कभी-कभी गुस्से में पानी भी डाल देती थी उसमें, जब वो अगर चुप्पी है अभी। तो बोलता अच्छा तो ठीक है बस में कर लूँगा। 1.5 घंटा यहाँ से ऑफ़िस, 1.5 घंटा वहाँ वहाँ से वापस 3 घंटे हैं मेरे पास, बस में कर लूँगा। बोल क्या-क्या लाना है और कभी गुस्सा ना करे। ऐसी भी स्थिति आ सकती है इंसान की। तो नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स इन सबको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ड्रॉप करने का एक ही तरीका है, एक मतलब ये कुल मिलाकर के अगर इसको हम इकट्ठे बोलें तो क्या तरीका है? वही मेडिटेशन का अभ्यास करो, एक। मेडिटेशन का अभ्यास इसलिए मत करो कि कोई वर्ल्डली फालतू डिज़ायर्स आपकी पूरी हों। जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो ठीक है। उतनी डिज़ायर अगर आपको हो रही है कि हे ईश्वर रोटी, कपड़ा, मकान मुझे ठीक से मिल जाए, मैं अपने परिवार को ठीक से चला सकूँ और इत्यादि, इत्यादि ये तो ज़रूरी है। कुछ अतिरिक्त पैसा भी हो अ, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, वो तो ठीक है।
लेकिन उसके अतिरिक्त जो शान-ओ-शौकत के लिए वो नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। आपको ये साफ पता चल जाना चाहिए कि ये बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने प्रकार के साधन हैं, वो तब जुटाने हैं अगर वो साधना में मदद करें। साधन का यही मतलब था ओरिजिनली। कोई भी साधन, कोई भी चीज़ आप घर में लाते हो, तो घर में लाने से पहले ये जाँच लो, ये साधना में मदद करेगी ये चीज़ कि बाधा डालेगी। नई कार इसलिए ले रहे हो कि दिखा सको किसी को, ये साधना में बाधा है। एक तो पैसे खर्च किए उस कार पे और वो बाधा भी बन गई आपकी साधना में, तो डबल नुकसान हो गया ना, ऐसी चीज़ कोई लेनी ही नहीं है। तो वर्ल्डली डिज़ायर्स आपकी फालतू वाली, उनको बार-बार ड्रॉप करवाएँगी, उनको ड्रॉप करो और साधना में आगे बढ़ते जाओ, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, म्यूज़िक पे ख़ास ध्यान दो, अच्छे वाला इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा इसका अभ्यास करो, रोज़, रोज़, रोज़। कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत ट्रेडिशनल बातें हैं ये आज के ज़माने में। अरे भई आज के ज़माने में भी खुश तो रहना चाहते हो ना, आज के ज़माने में तो और भी ज़रूरत है इनकी। तो ये ढूँढो, तरीके ढूँढो, कैसे करके आप अभ्यास करोगे विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा और बस फिर धीरे, धीरे, धीरे जैसे-जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी, एक तो मेडिटेशन प्रैक्टिस केवल बैठ के नहीं मैं बोल रहा हूँ, ज़िंदगी आपकी मेडिटेटिव बन जाए, कुछ भी करते हुए। जो बुद्ध कहते हैं, जिसको आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं ना, पूरे दिन कुछ भी आप कर रहे हो, आपको अपने शरीर का पता है, आपके मन का पता है, खासकर मन का पता है, शरीर का तो धीरे-धीरे अपने आप पता चलने लग जाता है। मन की वृत्तियों का पता है कोई फालतू विचार तो नहीं आ रहा, फालतू इमोशन तो नहीं आ रहा, फालतू डिज़ायर तो नहीं आ रहा है, आपकी नज़र है उस पे, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। ये सब आप करोगे तो धीरे-धीरे प्रगति होगी। बात ये है कि करना शुरू कर दो आज ही से, तब जाके बात होगी क्योंकि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा।